बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताने लगी हूँ, एक छोटा सा गिफ्ट आपकी नज़र करने लगी हूँ। लेकिन उससे पहले मैं वो तमाम बातें आपसे करना चाहती हूँ जो मेरी बहनें सोचती हैं, भाई सोचते हैं। देखें, आजकल हर कोई चाहता है कि उसके हर काम में बरकत हो, उसके घर में, औलाद में, और माशी जो हालात होते हैं हमारे, उस सब में बरकत हो, पैसे में बरकत हो, सेहत में बरकत हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अक्सर मेरी माएँ बहनें शिकवा करती नज़र आती है कि अल्लाह ताला ने बहुत दिया लेकिन बरकत ही नहीं है, ये दिया बरकत नहीं है, वो दिया बरकत नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी आयत देने लगी हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा बरकत वाली है और बरकत लाने वाली है। लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूँ कि अगर हम अपने घर में, अपनी सेहत में, अपने कारोबार में बरकत लाना चाहते हैं तो कुछ बातें ऐसी हैं जो कुरान मजीद में भी मना की गई हैं और हजूर पाक ने भी उनको मना फरमाया है, नापसंदीदा करार दिया है। ठीक है। नंबर 1, वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपने छोड़ देनी है, और जो चीज़ मैं आपको दे रही हूँ बतौर गिफ्ट वो आपने अपना लेनी है। फिर आप देखिएगा कि किस तरह हमारी ज़िंदगियों में बरकत आती है। ठीक है। तो सबसे पहले तो वो चीज़ें हैं जो आपने छोड़ देनी हैं, उन्हें ख़त्म कर दें, अपने घर से ख़त्म कर दें, अपनी ज़िंदगी से ख़त्म कर दें। वो कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते। जब मैं आपको बताऊंगी तो मेरी प्यारी बहनों, वो इतनी आसान सी चीज़ें हैं कि आप उनको अच्छे तरीके से छोड़ सकती हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज़, एक तो बाथरूम में बैठकर बात नहीं करनी, कुछ भी हो जाए। बच्चे, अक्सर ऐसे होता है ना कि सबको पता है कि बच्चे आवाज़ें दे रहे होते हैं, मम्मा ये है वो है, और वहीं से ही माएँ भी जवाब दे रही होती हैं कि नहीं आ रहे, आ रही हूँ, ये है वो है। ऐसा आपने कुछ नहीं करना। ठीक है। कोई आवाज़ नहीं निकालनी, क्योंकि मेरे नबी ने फरमाया है कि ये बात मुझे सख्त नापसंद है। तो जो बातें हमारे हजूर को पसंद नहीं है तो वो तो हमें तर्क करनी ही करनी है। ठीक है। तो आपने पहली चीज़, बाथरूम में बैठकर कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है। अच्छा, अब है दूसरी चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि हजूर पाक ने मुंह खोलकर कहका लगाने को मना फरमाया। ये आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। और आजकल के दौर में तो जनाब इतना ज़ोर ज़ोर से हंस रहे होते हैं, भाई भी, बहनें भी, कुछ भी। तो आप हंसें, हंसने से मना नहीं किया गया, मुस्कुराहट को तो सदका करार दिया गया। लेकिन कहका लगा के, मुंह खोल के, पूरा मुंह खोल के हंसना मना है। एक ये चीज़। ये दूसरे नंबर की चीज़ है जो आपने छोड़ देनी है कि मुंह खोलकर नहीं हंसना। तीसरी चीज़ जो कि मैं आपको बताने लगी हूँ, ये भी एक नापसंदीदा चीज़, माशरे में भी हजूर पाक को भी नापसंद है, तो वो चीज़ भी हमने गिव अप कर देनी है। ठीक है। देखें, जब भी जमाई आए तो उस पर हाथ रखना फ़र्ज़ बन जाता है हमारा। एक तो साइंसी एतबार से भी, और दूसरा कुरान में इसको मना फरमाया कि जब भी जमाई आए आपने अपने मुंह पे हाथ रख देना है। ठीक है। तो ये एक वो मैनर वाली आदत भी कहलाती है, और एक पसंदीदा आदत होती है कि जब जमाई आती है तो इंसान को मुंह पे हाथ रख देना चाहिए, मुंह बंद कर देना चाहिए। ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आप प्लीज़ छोड़ दें। ठीक है। ये चीज़ें आप छोड़ेंगी, उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप वैसे ही फ़र्क महसूस कर लेंगी। लेकिन मैं आपको एक छोटा सा गिफ्ट देना चाह रही हूँ कि ये आपने लाजमी करना है। एक छोटी सी आयत है, वो आपको यहाँ स्क्रीन पे लिखी हुई आपको मिल जाएगी। इसको कुछ भी है, आप पैसे दे रहे हो, आप पैसे ले रहे हो, आप खाना खा रहे हो, आप सालन बना रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, आप आटा गूंद रहे हो। ठीक है। चंद मर्तबा
کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ نے اتنے بار پڑھنا ہے، اتنے بار، چند مرتبہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، رات کو آپ میری بہنیں کام کر کے بچوں کی ذمہ داریاں نبھا کے تھک جاتی ہیں، تو رات کے ٹائم آپ سکون سے بیٹھیں، ٹھیک ہے۔ آپ رات کو دودھ پیتی ہیں، پانی پیتی ہیں، جو بھی ہے لیکوڈ چیز، چائے پیتی ہیں، تو آپ نے چند بار یہ آیت پڑھ کے اسی لیکوڈ چیز پہ پھونک ماریں اور پی لیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ آپ ایک نئی توانائی حاصل کر پائیں گے۔ اگر آپ کو میری بات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو ضرور جوائن کریں۔ اللہ حافظ۔